नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हस्तरेखा विद्या की जानकारी देंगे। यह एक ऐसी विद्या है जो भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है। दोस्तों, तो जानते हैं हाथ की रेखाओं के बारे में। सबसे पहले रेखा होती है जीवन रेखा। यह रेखा हथेली से होकर तर्जनी और अंगूठे के बीच तक जाती है। यदि यह मोटी और बिना कटी हुई हो, उसका जीवन सरल और बाधा रहित होगा। सफलता उसके कदम चूमेगी। उसके बाद दूसरी रेखा आती है मस्तिष्क रेखा। यह कनिष्ठ उंगली और हथेली के बीच से शुरू होकर होती है, जो जीवन रेखा में मिलती है। यदि यह रेखा मोटी और सीधी हो और कटी ना हुई हो, तो इंसान बहुजीवी होगा और दिमाग के बल पर बड़ी सफलता हासिल करेगा। उसके बाद तीसरी रेखा आती है, जिसे हम कहते हैं हृदय रेखा। यह कनिष्ठ उंगली के आधार से निकलकर मध्यिका व तर्जनी के बीच में जाता है। यह रेखा जब मोटी, सीधी और अनवरत होती है, तो उस इंसान का प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इसके तत्पश्चात चौथी रेखा आती है भाग्य रेखा। यह हथेली से शुरू होकर जीवन रेखा के समांतर जाती है। यदि यह रेखा अनवरत हो, तो इंसान भाग्यशाली माना जाता है। वह धनवान व यशवान बनता है और हमेशा सफलता के शिखर को छूता है। हमारी पांचवी रेखा आती है विवाह रेखा। यह कनिष्ठ उंगली के आधार में पार्श्वर भाग्य में स्थित आड़ी रेखा होती है। यह रेखा प्रायः 2 होती है, ऊपर 2। यदि यह 2 से अधिक हो, तो इंसान 1 से अधिक विवी होती है और वह रंगीले मिजाज का व्यक्ति होता है। हमारे पांचवी रेखा के बाद आती है छठवीं रेखा। यह है संतान रेखा। यह विवाह रेखा के पास होती है और खड़ी रेखा होती है। उस रेखा का गहरा और मोटा होना स्वास्थ्य और निरोग संतान प्राप्ति का योग है। जितनी रेखाओं की संख्या हो, उस व्यक्ति के उतने ही संतान होंगे। अंत में जो आखिरी रेखा है, वह है आयु रेखा। यह रेखा हथेली में उपस्थित लाइन है। यदि एक रेखा का योग 25 वर्ष होता है, तो 4 लगातार रेखाएं यानी इंसान की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। उसकी विषम संख्या प्रथम संतान लड़का होगा व सम प्रथम संख्या कन्या की प्राप्ति होगी। ये थी हस्तरेखा की जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद।